हेलो स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एसएन सिंह सर पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग आज क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे। इसमें चैप्टर 5 है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियाँ, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लिखता हूँ, उसको समझाता हूँ। जैसे मैं लिख रहा हूँ, एक सीरीज लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट बढ़ती जा रही है। इसका मतलब डॉट डॉट का मतलब 3 डॉट कर दिया, ये बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने लिख दिया, मान लीजिए 10 9 8 7, ठीक, डॉट 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 3 डॉट, इसका मतलब बढ़ा रही है। ठीक है, इसी तरह से मैंने मान लीजिए 2 लिख दिया। ठीक है, 2 2 2 2 डॉट डॉट ये लिखा है। ठीक है, इस तरह से मैंने एक सीरीज और लिखा, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। इसलिए से मैंने मान लीजिए लिख दिया -1 -2 -3, ठीक, डॉट डॉट डॉट, ठीक, आगे बढ़ती जा रही है। एक सीरीज में और लिख दे रहा हूँ, कुछ भी लिख दिया। जैसे मान लीजिए 6 4 2 0 -2 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो समांतर श्रेणी होती क्या है? ये सब लिस्ट लिखी हुई है, एक लिस्ट है जिसमें क्या हो रहा है, कोई नंबर लिखे हुए हैं और कोई ना कोई इसमें कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? तो एक ऐसी लिस्ट जिसमें जो अंतर है, जिसमें जो एलिमेंट्स, जो इसको एलिमेंट्स बोलेंगे, 1 2 3 4 क्या एलिमेंट्स, ठीक है, संख्याएं, या संख्या है, कुछ भी हो सकता है, या संख्याएं। तो जब एक लिस्ट में कोई नंबर बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, ठीक है, देखिए इसमें बढ़ते क्रम है, इसमें घटता क्रम है, इसमें क्या है, समान अंतर। देखिए अच्छा, इसमें देखिए समान अंतर आ रहा है ना, देखिए 2 में 1 में 2 जोड़ेंगे, ठीक, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 1 आ जाएगा, समान अंतर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी लिस्ट जिसमें समान अंतर के नंबर को जोड़ने पे नया पद मिल जाता है, ठीक है, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। या दूसरी भाषा में ऐसे कह सकते हैं, समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने पहले पद में निश्चित संख्या जोड़कर या घटाकर, ठीक है, प्राप्त होती है, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, एक ऐसी श्रेणी, ठीक है, एक ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक अगला पद बोल दीजिए, प्रत्येक अगला पद अपने पहले पद में निश्चित संख्या जोड़कर या घटाकर प्राप्त करते हैं, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे ये समांतर श्रेणी, सब मैंने समांतर श्रेणी लिखा हुआ है, तो देखिए सभी में क्या आ रहा है, एक निश्चित संख्या जोड़ने पे, देखिए निश्चित संख्या क्या जोड़े, 1 जोड़ने पे 2 मिल जा रहा है, यहाँ में 1 जोड़ा 3 मिल गया, इसमें 1 जोड़ा 4 मिल गया, सब में 1 जोड़ रहा है, निश्चित संख्या जोड़ रहा है। ठीक, यहाँ पे देखिए निश्चित संख्या घटा रहा है, ठीक है, निश्चित संख्या घटा, 10 में से 1 घटाया 9 में से 1 घटाया। ठीक, तो इसको या तो आप या तो इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि निश्चित संख्या जोड़ने पर तो निश्चित संख्या -1 जोड़ रहा है इसमें, फिर इसमें -1 जोड़ रहा है, इसमें -1 जोड़ रहा है, तो निश्चित संख्या जोड़ने पे नया पद मिलता जा रहा है। तो श्रेणियां, कौन सी श्रेणी? समांतर श्रेणी। देखिए ये 2 2 2 सब में क्या जोड़ रहा है, 0 जोड़ रहा है, सब में क्या जोड़ रहा है, 0 जोड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, समांतर श्रेणी बन रही है। ठीक, ऊपर वाले में मैंने क्या जोड़ा था, 1 जोड़ा था। अच्छा देखिए इस वाले में प्रत्येक अगला पद में क्या जोड़ा रहा है, पहले पद 2 जोड़ा रहा है, दोनों में अंतर कितना आ रहा है, 2, देखा 2 जोड़ रहे हैं। ठीक, ठीक है, इसलिए देखिए -1 है, तो -1 में क्या जोड़ रहे हैं, -1 में -1 जोड़ेंगे -2 हो जाएगा, फिर -2 में -1 जोड़ेंगे -3 हो जा रहा है ना। ठीक है, तो ये एक निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं, है ना, निश्चित संख्या जोड़ने पे सीरीज बनती जा रही है, तो ये समांतर श्रेणी कहलाती है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें -2 जोड़ रहे हैं, देखिए 6 में -2 जोड़ेंगे 4 आ गया, 4 में -2 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, फिर इसमें -2 करेंगे 0 आ जाएगा, फिर 0 इसमें -2 करेंगे -2 -4 ऐसे चले जाएंगे। तो ये सब जो इस तरह की जो सीरीज बनती है, इसे बोलते हैं समांतर श्रेणी। और जो दोनों ये जो प्रत्येक जो क्रमागत जो संख्याएं हैं, इसमें जो डिफरेंस होता है, इसी को हम बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं, सार्वंतर। ठीक है, सर्वांतर बोल सकते हैं, एक साथ उसको लिखेंगे सार्वांतर बोलते हैं।
सर्वांतर, ठीक, सार्वंतर बोल दीजिए या सर्वांतर बोल दीजिए, ठीक है। तो ये डिफरेंस जो होता है कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो अगर हम इसका जनरल टर्म लिखें, जनरल, ठीक है, तो समझ में आ गया कि नंबर जो सीरीज चल रही होगी एक निश्चित संख्या को जोड़ने से नया अगला पद मिलता चला जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें मैंने लिख दिया सभी में एक निश्चित संख्याएं जोड़ रहा है, इसमें निश्चित जो पद जोड़ते हैं, ठीक है, तो नया अगला पद मिलता चला जाता है, ठीक है। तो जो निश्चित संख्या जोड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, सर्वांतर बोलते हैं, ठीक। कैसे निकालते हैं अभी बताएं कैसे निकालते हैं। फिलहाल देखिए दूसरे में से पहला घटा दीजिए, 4 में से 6 घटाएंगे तो -2 आएगा, 2 में से 4 घटाएं -2 आ गया, 0 में से 2 घटाएं -2 आया, ये क्या है, कॉमन डिफरेंस हो गया, सर्वांतर बोलते हैं, ठीक। पहला पद देखिए जो 6 इसे जो जितनी सीरीज है तो जो पहला एलिमेंट होगा इसे हम क्या क्या बने, पहला पद, पहला पद, ठीक। अगर मान लीजिए सीरीज यहीं पर खत्म हो जा रही है, यहीं तक 5 तक, ठीक, मान लीजिए यहीं तक खत्म करते हैं 5 तक, तो अंतिम पद कितना हो गया ये, तो 5 क्या हो गया, अंतिम पद कहलाएगा, अंतिम पद, ठीक है। ऐसी सीरीज चल रही है, मान लीजिए हम यहाँ पे इसको यहीं पे बंद कर दिए 7 तक, तो इसका अंतिम पद क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। तो पहला पद समझ में आ गया, अंतिम पद समझ में आ गया। सर्वांतर निकालने के लिए किसी भी दो क्रमागत संख्याओं का अंतर मतलब दूसरे में से पहला घटाएंगे, हमेशा दूसरे में से पहला घटाएंगे, वो बन जाएगा तो सर्वांतर। जैसे 3 में से 2 घटाया 1 आएगा, 2 में से 1 घटाएं 1 आएगा, तो सर्वांतर कहलाएगा, ठीक। अगर हम जनरल टर्म की बात करें, एक जनरल लिखें, जैसे मान लीजिए पहला पद अगर a है तो अगला पद क्या होगा, a प्लस d। अगर मैं डिफरेंस d मान ले रहा हूं तो अगला पद a प्लस d होगा। फिर इसमें d जोड़ दें, भाई सब में क्या सेम नंबर जोड़ना है, डिफरेंस मान लीजिए कॉमन डिफरेंस कितना है, सर्वांतर कितना है, d है, तो अगला पद क्या आएगा, a प्लस 2d आएगा। फिर अगला जोड़ें a प्लस 3d, सीरीज चलती रह जाएगी। देखिए इसमें d जोड़ा, फिर इसमें जब ये आ गया इसमें d और जोड़ेंगे तो a प्लस 2d हो जाएगा, फिर d जोड़ दिया d आ जाएगा, ठीक। अगर हम इसका यनवा पद निकालें, tnवा पद कहें, यनवा पद कौन सा होगा, तो देखिए अगर हम दूसरा पद कह रहे हैं तो 1d जोड़ रहे हैं, ठीक है। तीसरा पद कह रहे हैं तो कितना जोड़ रहे हैं, 2d जोड़ रहे हैं, 2d। तो अगर हम यनवा पद कहेंगे तो क्या होगा, एक पद कम करना है, तो tnवा पद अगर निकालें तो हम क्या बोलेंगे, a प्लस किसमें जोड़ना है, ये सब में a है तो a लिखा है प्लस n-1 इनटू d, ये जनरल टर्म निकल गया, ठीक है। क्या हो गया, एक जनरल टर्म निकल गया। व्यापक पद जिसे बोलते हैं, जैसे आपसे कहते हैं एक सीरीज लिखी हुई है, इसका 10वां पद लिखिए, इसका आपका 10वां पद लिखना है, तो क्या करना है आपको, जो सीरीज से पहली सीरीज जो मैं लिखा है 1 2 3 4 5, ठीक, इसका आपसे कहते हैं कि 10वां पद लिखिए, तो क्या लिखना है आपको, t10, चलिए यहीं पे लिख रहे हैं, हर एक का लिख दे रहे हैं, ठीक है, ऊपर फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, t10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सभी का 10वां सीरीज मान लीजिए 10वां पद लिखना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इनटू d, यही तो हुआ, ठीक। चलिए सीरीज क्या चल रही है पहले देखिए 1 2 3 4 5, ठीक, तो हमको कौन सा इसका लिखना है, 10वां पद लिखना है, तो मैंने t10 कर दिया, nवां पद मतलब nवां पद, तो यहाँ जब n की वैल्यू 10 है 10वां पद लिखना है तो क्या करना होगा, t10 कर दिया। तो पहला पद a क्या है, a को रिप्रेजेंट किया मैंने, क्या पहला पद, ये क्या है, ये पहला पद, कौन सा पहला, ये कौन सा पद है, पहला पद, ठीक। और अंतिम पद को जनरली l से डिनोट करते हैं। अगर मान लीजिए आप जो अंतिम पद होता है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से करते हैं, और पहले पद को जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A से करते हैं, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप मान लीजिए A1 A2 A3 मान लीजिए, ठीक है, लेकिन एक जनरल जो तरीका होता है इस टाइप से होता है, ठीक है। tnवां पद क्या हो गया, a प्लस n-1 इनटू d। अब आपसे मैंने कहा इस सीरीज का 1 2 3 4 5 का 10वां पद, तो आप डायरेक्ट ऐसे तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते, 10 आ जाएगा, ठीक है, फार्मूले से चेक करना है, तो देखिए 1 प्लस n 10वां पद लिखना है, 10-1, डिफरेंस कितना है, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो 1 इनटू 1, तो कैलकुलेट कर लीजिए 1 प्लस 9 इक्वल टू 10। देखिए पहला वाला है सीरीज का, इसका जो अगर 10वां पद लिखें, ठीक है, t10वां पद, तो क्या आ जाएगा 10। अब देखिए दूसरे वाले में देखिए, मान लीजिए इसके लिए लिखना है, ये सीरीज चल रही है 10 9 8 7, तो इसका 10वां पद लिखना चाहते हैं आपसे, तो क्या लिखेंगे, ठीक है, इस वाले सीरीज का, ठीक है, यहाँ लिखना है, ठीक है। तो
कैसे निकालेंगे, T10 ठीक इक्वल टू पहला पद क्या है 10 लिख दिया प्लस n-1 ठीक, तो 10वां पद लिखना है तो 10 कर दीजिए 10-1 इनटू d डिफरेंस कितने का है आपको देखो बताया -1 देखिए 9 से 1 घटाएंगे हमेशा दूसरी संख्या से पहली संख्या घटाएंगे तो 9 में से 10 क्या आएगा -1 बचेगा 8 से 9 घटाएंगे -1 आएगा सब में वाली तो यहाँ आ गया -1 ठीक कैलकुलेट कर लीजिए 10 आ गया और यहाँ से जब करेंगे तो क्या आएगा 9 आ जाएगा कितना आ जाएगा 9 और 9 और गुणे -1 -9 ठीक बराबर 1 ठीक तो इसका दूसरा पद 1 आ जाएगा ठीक। अब देखिए दूसरे इस वाले में 2 2 2 2 चल रहा है सीरीज अब इससे इसमें आपसे क्या दूसरा पद निकालना है ठीक है चलिए दूसरा पद निकालिए दूसरा पद ठीक पहला पद कितना 2 प्लस ठीक कौन सा पद लिखना है 10वां 10-1 ठीक है n-1 इनटू डिफरेंस कितने का है 2 में से 2 0 2 में से 2 गई 0 0 आ रहा 0 गुणे 0 से गुणा कर देना ठीक तो ये तो 0 हो जाएगा तो यहाँ 2 बचा देखिए तो दूसरा पद भी इसका 2 ही आएगा समझ में आ गया होगा आपको ठीक अब ये 2 4 6 8 चल रहा है इसका दूसरा पद लिखना है ठीक है इसका कैसे लिखेंगे दूसरा पद ठीक इस वाले का 2 4 6 8 वाले का क्या करना है पहला पद कितना है आपका 2 है यहाँ देखिए पहला पद है 2 और दसवां पद लिखना है क्या करना है 10-1 इनटू क्या डिफरेंस कितना है देखिए 4 में से 2 गया 2 6 में से 2 गया 2 तो कॉमन डिफरेंस है 2 ठीक बराबर 2 प्लस 9 दूना 18 ये कितना आ गया 20 तो सीधे 20 ठीक है अगर अब ये देखिए -1 -2 -3 लिखा हुआ है इसका आपको दूसरा पद लिखना है 10 ठीक है आप किसी का भी स्ट्रक्चर लिख सकते हैं मैं 2-4 को बता दिया हूं कैसे लिखते हैं ठीक है ये लिखा हुआ है तो पहला पद क्या है -1 कर दिया प्लस क्या लिखना है 10-1 दूसरे पद का लिखना है ये हो गया डिफरेंस कितने का है -2 में से -1 हटाइए कितना आएगा -1 बचेगा -3 में -2 घटाएंगे -1 बचेगा -1 ठीक कितना आएगा -1 यहाँ पे आया और यहाँ से 9 गुणे -1 -9 आ गया इक्वल टू -10 ठीक है तो ये आपका -10 समझ में आ गया होगा आपको ठीक है 6 4 2 इस तरह से इसका भी आप लिख सकते हैं ठीक है आगे मैं छोड़ दे रहा हूँ अब इस टाइप से आप कर लेंगे तो समझ में आ गया होगा तो समांतर श्रेणी समझ में आ गई तो समांतर श्रेणी कैसी हो गई मैंने बता दिया आपका पहला पद को a से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें प्रत्येक अगला नंबर अपने पहले पद में कुछ निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है अब निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है मैंने कह दिया तो जोड़ने पे मतलब यहाँ देखिए 1 जोड़ रहा है यहाँ पे क्या जोड़ रहा है -1 जोड़ रहा है यहाँ मैंने कहा 0 जोड़ दिया 2 जोड़ दिया तो जोड़ रहे हैं ठीक है आप जनरल में स्टेप से लिख सकते हैं जोड़ने घटाने पे जोड़ने या घटाने पर है ना तो मैंने सीधे एक वर्ड बता दिया कि निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद मिलता है वो समांतर श्रेणी कहलाती है जो निश्चित संख्या जोड़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं सर्वांतर बोलते हैं ठीक है और इस कोई जो समांतर श्रेणी होती है इसका nवां पद निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है tnवां पद a + n-1 * d अगर सीरीज ऐसे चल रही देखिए a है अगला पद a + d है d में जोड़ रहा हूं फिर इसमें d जोड़ दिया ठीक है तो अगला पद मिल जाएगा 2d हो गया ठीक है तो ये nवां पद लिखेंगे तो क्या देखिए चौथा पद है तो यहाँ पे एक घटता हुआ आ रहा है ना ठीक यहाँ ये nवां पद करेंगे n-1 * d ठीक है nवां पद हो गया ठीक है अब छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं ये 2 क्वेश्चन मैंने बताया इसी 2 क्वेश्चन पे 2 एक्सरसाइज आपकी बुक की है जो क्लास 10th में एनसीईआरटी चलती है यूपी बोर्ड की ठीक है एनसीईआरटी यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी की पढ़ाई जाती है अदर स्टेट में भी एनसीईआरटी ही बेस्ड है एनसीईआरटी बेस्ड ही चलती है जगह पे और यही पूरे कॉम्पिटिशन्स की जननी है ठीक है तो एनसीईआरटी अगर आपने समझ लिया तो कोई भी कंपटीशन के क्वेश्चंस को आप लगा लेंगे किसी भी पब्लिकेशन की बुक को ठीक है तो मैं एनसीईआरटी ही पढ़ा रहा हूँ ठीक है और एनसीईआरटी ही पूरे इंडिया में पढ़ाई जाती है चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ फिर आप सिंपल से यही क्वेश्चन है जो आपके फर्स्ट एक्सरसाइज पे बेस्ड है ठीक है चलिए मिटा रहा हूँ
छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद दीजिएगा, मैं कुछ क्वेश्चंस को लिखूंगा इस पे। चलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है, प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे, 2 क्वेश्चन लिखे हैं, इसको देखिए। मैंने बता दिया आपको सीरीज की जो थ्योरी थी वो उतनी थ्योरी थी, ठीक है। दी हुई एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी, जो समांतर श्रेणी को ही शॉर्ट फॉर्म एपी बोलते हैं, ठीक है। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए, प्रथम पद को क्या माना गया है ए, और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। पहला क्वेश्चन देखें, पहले का पहला पार्ट क्या कह रहा है, ए स्क्वायर टू कितना दिया है 10, डिफरेंस कितना दिया है 10, तो प्रथम 4 पद लिखना है, ठीक है। पहला पद क्या है, देखिए ए बराबर कितना दिया है 10, ए बराबर कितना दिया है 10 दिया है, ठीक, ए बराबर दिया है 10 और डी बराबर कितना दिया है 10। पहला पद तो a1 मान लिया, a1 a2 a3 मान ले रहे हैं, 4 पद आपको लिखना है, मान लीजिए 4 पद a1 a2 a3 और a4, 4 पद है, मैं 4 पद कर दिया। तो मान लीजिए पहला पद a1 कर दिया, तो a1 पहला पद a1, ठीक, ऊपर लिख दे रहा हूँ, मतलब नीचे से लिख दूंगा a1 इक्वल टू a, पहला ही पद होता है, ये इक्वल टू 10 हो गया, ठीक। अगला पद क्या होता है, a प्लस डी होता है ना, तो अगला पद क्या होता है, दूसरा पद अगर लिखेंगे a2 क्या होता है a प्लस डी होता है ना, a इसमें कितनी है वैल्यू 10, ठीक, और d डिफरेंस कितना है 10, तो अगला संख्या कितना आ गया 20, ठीक, a2 की वैल्यू 20 आ गई। a3 निकालिए, ठीक, अगला टर्म क्या था, इसी में 10 जोड़ते जाइए भाई, d को जोड़ते जाइए इसी में, यही तो मतलब है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या क्या मैंने होता है a, दूसरे में a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, है ना, ऐसे कर सकते हैं भाई, 2 तरीके से लगा सकते हैं। जैसे एक तो है a प्लस 2d, ऐसे है ना, डिफरेंस d है, एक में जब डिफरेंस 10 था, दूसरा वाला क्या 20 हो जाएगा, 20 जोड़ दीजिए, ठीक है, ऐसे कर दीजिए, ऐसे लगा सकते हैं। या आप क्या करें, इसमें 10 जोड़ दीजिए भाई, सब में d का ही डिफरेंस होता है ना, समांतर d का ही तो अंतर होता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, a2 जो निकाला पद आपने a2 प्लस 10 कर दीजिए, ठीक, a2 कितना है 20 और 10 आपने जोड़ा 30 आ गया भाई, सब में 30 10 का अंतर, 10 जोड़ते चले जाइए, बन जाएगी, ठीक। a4 निकालना है, चौथा पद क्या हो जाएगा, तीसरा पद आ ही चुका है a3 प्लस 10, ठीक, तो क्या हो जाएगा a3 है 30 प्लस 10 बराबर 40, तो सीरीज क्या हो गई, देखिए सीरीज क्या हो गई, तो सीरीज बनी आपकी 10, पहला पद हो गया, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30, चौथा पद 40, यही आपका आंसर। 4 ही पद का था ना, तो देखिए 4 पद लिखिए, ठीक, 4 पद हो गया, 1 2 3 4, आंसर हो गया। दूसरा पार्ट 2 क्वेश्चन कराते हैं, तीसरा और आप कर लीजिएगा, ठीक। चलिए इसमें क्या a बराबर -2 है, a बराबर कितना है -2, ठीक, -2 है, d बराबर कितना है डिफरेंस 0, तो और अच्छी बात है, सब में 0 0 जोड़ते चले जाओ, वही आ जाएगी, रिपीट हो जाएगी, है ना, ठीक है। पहला पद क्या आ जाएगा -2, अब 60 पे लिखिए, मैं पहला पद -2, अगला जोड़ेंगे इसमें 0 वही आएगा -2, फिर अगर इसमें 0 जोड़ेंगे -2, फिर इसमें -4 पद हो गए, डायरेक्ट लीजिए, ठीक है। तीसरा देखिए a बराबर कितना है, a बराबर 4, डिफरेंस दिया है कितना -3, ठीक, तो अब डायरेक्ट हम लिखते हैं, डायरेक्ट हम लिखते चले जा रहे हैं, बता दिया तरीका, ठीक है। चलिए एक मैं काम बता रहा हूँ, ये एक पहला a1 मान लिया, जैसे a1 a2 a3 4, ठीक है, a1 इक्वल टू 4, ठीक, तो अगला पद क्या आएगा, a1 इक्वल टू a कर दीजिए, जहाँ से रहेगा, पहला ही जो a1 है वही a है, ठीक, a1 बराबर a बराबर 4, ठीक, a2 निकालना है, तो इसमें क्या करना है, क्या होगा, जोड़ना है d को, ठीक है, 4 प्लस
-3 जोड़ेंगे कितना आएगा 1 आएगा। ठीक, A2 आ गया। A3 निकालना है, A3 निकालना है। A3 में क्या करना है, A2 में जोड़ना है। कितना जोड़ना है, D को जोड़ना है। ठीक है, तो D -3 है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1 -3, तो इसका कितना आ गया -2 आ जाएगा। अच्छा, A4 निकाल लीजिए इसी तरीके से। तो A3 कितना है, A3 प्लस D, A3 है -2, ठीक, प्लस -3 कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। सीरीज क्या बनी, देखिए 4 के बाद क्या आया, दूसरा पद 1, तीसरा पद क्या आया -2, ठीक, और -5। देखिए सब में डिफरेंस -3 का रखना है। 1 में से 4 घटाएंगे -3 आएगा, -2 में से 1 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा, है ना, ये बन गई। ठीक है, चौथा देखिए। ठीक है, इसमें क्या है, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। चलिए, A बराबर कितना दिया है -1.25, ठीक, और D इक्वल टू दिया है 0. माइनस में लिखा हुआ है -0.25। ठीक है, क्या करना है, इसमें जोड़ना है। ठीक है, तो पहला पद डायरेक्ट जोड़ते चले आइए। ठीक है, चलिए, तो पहला पद मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 1.25, ठीक, इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस जुड़ जाएगा, प्लस आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1.50 दूसरा पद हो गया। फिर इसमें 0.25 जोड़िए, सब निगेटिव ही है, माइनस जुड़ जाता है ना, इसीलिए 1.75। ठीक, फिर इसमें 0.25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी सीरीज बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, और भी है। अच्छा, ये पांचवा, चलिए कोई बात नहीं। चौथा, ये पांचवा था, चौथा ये, चौथा भी आप कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, डायरेक्ट लिख लिया जाए। चौथा क्या है, -1। ठीक, -1 और +1/2 करेंगे तो -1/2 बचेगा ना, पहला -1 हो गया। ठीक है, अब डायरेक्ट लिखना सीखिए आप। देखिए, -1 +1/2 जोड़ेंगे तो -1/2 बचेगा, -1/2। ठीक, फिर 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। फिर इसमें 0 में 1/2 जोड़ेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ये सीरीज बन जाएगी, है ना। तरीका मैंने बता दिया ऐसे लिखने का, और मैं अब आगे डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है जिससे इस करिए। ठीक है, इससे पहला पद क्या हो गया, -1। ठीक, डिफरेंस कितना है, 1/2, तो 1/2 क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो -1 में 1/2 जोड़ेंगे, -1/2 आएगा। ठीक, फिर -1/2 में अगला टर्म जोड़ेंगे, कितना, 1/2, 0 आ जाएगा, 0, फिर 1/2 जोड़ेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब तो इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है अभी, है ना, दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अभी लिखूंगा उसको सब। क्वेश्चन सब आसान है, कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। अब आपने आंसर लगाएगा, मैं सिर्फ 1-2 क्वेश्चन लगाऊंगा। क्या है क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक लिखिए। तो और आसान क्वेश्चन, तीसरे का पहला पार्ट बताइए जरा। पहला पद क्या है, ए बराबर पहला पद, तो पहला पद डायरेक्ट लिख दीजिए। पहला पद इक्वल टू कितना, 3। पहला पद को आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए लिख दे रहे हैं, इक्वल टू 3 हो गया। ठीक, सार्वधातुक क्या होता है, डी, है ना, तो सार्वधातुक, ठीक, सार्वधातुक क्या होता है, दूसरे पद में से पहला घटा दीजिए। ठीक, 1 में से 3 घटाया, -2 आ गया। और चाहे तो चेक कर सकते हैं, इसमें से घटाएंगे -1 से -1 घटाएंगे तब ये -1, यहाँ -2 आ जाएगा। ठीक है, बताओ दूसरा पद आसान है कि नहीं आसान है, -5, पहला पद ए, पहला पद कितना हो गया, -5 हो गया। सार्वधातुक डी, सार्वधातुक को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी मैं लिख दे रहा हूँ, डी बराबर। ठीक है, तो डी बराबर कितना आएगा, -1 में से
-1 में से दूसरे पद में से पहला पद घटाना होता है, ठीक है, माइनस ये वाला, ठीक है। तो ये जब आप खोलेंगे तो -1 + 5 = 4 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 3 में से -1 घटाएंगे तो माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 7 से 3 घटाएंगे 4 आएगा, ठीक है। तीसरा आसान क्वेश्चन है कि नहीं आसान क्वेश्चन, घटाना तो आता ही है। तीसरा में देखिए 1/3 हो जाएगा, ठीक। डिफरेंस घटा दीजिए 5 में से 5/3 - 1/3 = 4/3, ठीक है। देखिए 4/3 9 चलते हैं 4/3, ठीक है। चौथा, ठीक है, a = कितना है 0.6, पहला पद ये हो गया, ठीक। अगला पद डिफरेंस d, ठीक है। तो दूसरा पद पहले से क्या रखा है कि समांतर है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, समांतर है ना। -0.6 हटा लीजिए, कितना आएगा 1.1, ठीक है। ये आंसर हो गया। छोटे क्वेश्चन थे। अब मैं दो क्वेश्चन और लिख दे रहा हूँ। चलिए मैंने तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है, मतलब पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने कराया, तीसरा क्वेश्चन मतलब पहला क्वेश्चन यहाँ पे 2 3 कराया था, पहला क्वेश्चन लिखा है। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इसमें कौन कौन सी सीरीज AP है ये बताना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP है और क्यों, ठीक। पहला क्वेश्चन है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए। जैसे आप लोग टैक्सी से जाते हैं, टैक्सी बुक करते हैं तो उसके लिए पहले फिक्स चार्ज देना पड़ता है ना, जैसे कि लिख दिया 15 रुपए देना पड़ेगा। फिर अगला जो जितने किलोमीटर चलेंगे उसके हिसाब से आपको कुछ रुपीस फिक्स रहता है, ठीक है। जैसे हमारे टैक्सी से चले तो उस टैक्सी में 15 रुपए तो आपको देना ही देना पड़ेगा। उसके बाद पहले किलोमीटर पे 15 मान लीजिए कुछ रेट फिक्स है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 8 रुपए है, 8 रुपए देना होगा। दूसरी बार दूसरा किलोमीटर चला तो उसमें भी 8 देना पड़ेगा। इस टाइप से आपको जोड़ कर किराया देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए 3 किलोमीटर गए, 15 ये हो गया प्लस 8 से 24 रुपए जोड़ के देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि AP बन रही कि नहीं बन रही, बताइए। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया कितना है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए कितना है, ठीक है। प्रथम लिखा है ना, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना है 15 रुपए, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखिए पहले का क्वेश्चन है, पहले का पहला प्रथम किलोमीटर के लिए, तो प्रथम किलोमीटर के लिए मैंने मान लिया A है, ठीक है। जिसे A1 A2 A3 करते हैं, चेक करते हैं, तो मैंने कह दिया प्रथम किलोमीटर, ठीक, या पहला किलोमीटर लिख दीजिए। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, ठीक है। तो मैं A मान रहा हूँ, जो पहला वाला आएगा उसे A मान रहा हूँ, अगला या A1 कर दे रहा हूँ, A1 A2 A3 ऐसे मान लेता हूँ, ठीक है। तो कितना किराया है 15 रुपए, रुपए लिख दे रहा हूँ पहले, रुपए का सिंबल ये वाला होता है 15 रुपए, ठीक। अच्छा, फिर क्या करा है अगले, ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए। तो दूसरा किलोमीटर का चलेगा वो, दूसरे किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, मान लिया अगला जो आ रहा है A2 आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए कितना आएगा रुपए 15 + 8, ठीक है, 15 + 8, ठीक है। तो 15 8 कितना होता है, 15 / 5 20 3 23, ठीक है, 23 हो गई। फिर तीसरा, ठीक है, तीसरे में बताइए, तीसरा में क्या हो जाएगा, फिर जोड़ लीजिए A3, इसमें 8 जोड़ दीजिए, ठीक है। कितना आएगा 8 जोड़िए, ठीक है, 33 33 आ गया। अगला चाहे आप निकाल लीजिए, मैं 3 से ही काम बन जाएगा, वैसे चौथा निकाल सकते हैं, चौथा, ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। कितना आएगा, ठीक है, कहीं अगर गलत जोड़ा गलत जोड़ दिया 31 आएगा, ये 8, और अगला जोड़ेंगे, मान लीजिए 4 निकाल रहे हैं, कितना आ जाएगा 49, ठीक। तो
चेक करना है कि AP है कि नहीं। AP के लिए मैंने क्या बताया है भाई, सीरीज A1 A2 A3 4 हो गया, जो डिफरेंस आना चाहिए सेम आना चाहिए, ठीक है। तो हम A2 माइनस A1 निकाल लीजिए, और यही बराबर किसके होना चाहिए, AP के लिए। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ AP के लिए क्या होना चाहिए, AP के लिए जो डिफरेंस होना चाहिए सेम होना चाहिए, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 सेम होना चाहिए, ठीक है। मतलब A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो हम दो ठो कर ले रहे हैं, आगे भी इसी तरह होगा क्योंकि सब में 8 बढ़ा रहा है ना। तो मैं A2 माइनस A1 निकाला, A2 माइनस A1, ठीक। 23 माइनस से 15 घटाएंगे कितना आएगा, 8 आपने जोड़ा ही था, वैसे ही आ जाएगा। अच्छा, और A3 माइनस A2 निकाल लीजिए, वो कितना आएगा, 31 में से 23, सब में 8 आपने खुद ही जोड़ा है, तो 8 तो वैसे ही आएगा, ठीक है। अच्छा, A4 माइनस A3 ये भी आपने निकाला, ठीक, ये भी उतना ही आ गया, 39 माइनस 31 8। तो चूंकि ये लिख लीजिए डिफरेंस सेम है, चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, ठीक, बराबर डॉट 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 आगे 10 आ जाएगा, ठीक है। अतः तो बराबर है, अतः यह AP यही आपको आंसर लिखना, इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं, है ना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा को 1/4 बाहर निकाल देता है, ठीक है। जो बेलन होता है मतलब सिलेंडर, बेलन मतलब सिलेंडर है, मान लीजिए सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, हमारे सिलेंडर में हवा है की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन में शेष हवा का 1/4 निकाल देता है। मतलब पहले बार अगर मान लीजिए x मान लेते हैं तो 1/4 बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो बचेगा कितना, 3/4। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। पहले ये कह रहा है कि एक सिलेंडर, तो सिलेंडर में कोई हवा भरी होगी, तो मान लीजिए x हवा भरी हुई है, ठीक है। तो प्रत्येक बार एक बार उसको 1/4 हवा निकालता है, दूसरी बार फिर उसका जितना हवा है उसका 1/4 निकालता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस करता रहता है, 1/4 फिर 1/4 निकालता है, इसका शेष हवा का। तो ये एपी बन रही है कि नहीं बन रही, ये चेक करना है, ठीक है। माना बेलन में उपस्थित हवा, माना बेलन में उपस्थित हवा, ठीक, हवा की मात्रा कह लीजिए, हवा की मात्रा वो कितनी है, पहली बार x लीटर है या जो भी है x है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर कर देता है, तो 1/4 बाहर कर देगा तो बचेगा कितना, यानी पहली बार पंप से हवा निकालने पर पहली बार पंप से हवा निकालने पर शेष हवा, ठीक, क्या हो जाएगी x, क्योंकि 1/4 बाहर निकाल दिया, 1/4x, तो बचेगा कितना, 3/4x, ठीक है। इसको A2 मान लीजिए, इसे मैं इसको A2 कर दे रहा हूँ और इसको A1, ठीक है। पहली बार x हवा थी, और जब उसने निकाला 1/4x तो 3/4x में। दूसरी बार पंप से हवा निकालने पर शेष हवा, ठीक। तो इसका क्या कह रहा है, शेष हवा का 1/4, शेष हवा को प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है, क्या होना चाहिए, का 1/4 बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो अब अभी जब इसने निकाल दिया तो बची कितनी हवा, 3/4x, ठीक है। तो 3/4x तो ये बची हुई है, इसमें से कितना बाहर निकालना है, 1/4, किसका, इसका,
ठीक है, 3/4x का, ठीक है। कितना आएगा, 4 चौका 16, 16 पहला 4, तो एलसीएम अगर लेंगे तो 16 आएगा, 4 चौका 16, 9 बचेगा, 9x/16, ठीक है। तीसरी बात ये जो आपका आ रहा है ये A2 आएगा, ठीक है, A2 मान लिया आपने, ये A3 मान लीजिएगा, ठीक है। पहली बार पंप से हवा निकालने पर शेष हवा A2 3/4, तीसरा A3 हो गया। तीसरी बार अगर निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। A4 मान लीजिए, अगला A4 हो गया। A4 कितना होगा, इतने में से घटाएंगे 9/16x माइनस इसी का 1/4, है ना, क्योंकि हर बार उसका 1/4 हवा बाहर निकाल दे रहा है, ठीक है। कितना, 9x/16, ठीक है। 64 का 64 आ जाएगा, 64 आ जाएगा, 64, ठीक है। घटाइएगा तो 16 चौक 36, 36 से 9 गया 27, ठीक है। तो आप जरा घटाइए, A2 में से A1 घटाइए, A2 माइनस A1 कितना आएगा, 3/4x x माइनस x, ठीक है। कितना आएगा, -1/4, हाँ -1/4x, ठीक। अच्छा, अब A2 माइनस से करिएगा, ठीक है। हटाइए A2 इसे, ये A3 है ना, A3 माइनस A2, A3 कितना है, 9x, 9x/16 माइनस 3/4x, ठीक है। तो नीचे 16 आ जाएगा और 4 × 12, है ना, 4 4 × 12, 3 -3, ठीक। अगर चाहे अपना निकाल देंगे, बराबर तो ऐसे नहीं आता है, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। चाहे तो आप निकाल सकते हैं, चाहे यहीं छोड़ दें, तब भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि ये बराबर ये होना चाहिए था, नहीं है, इसलिए AP नहीं बनेगा वैसे ही। और चाहे तो आप आप निकाल दिए तो आप निकाल सकते हैं 27/64x माइनस 9x/16 कर लीजिए। यहाँ पे कितना है, 64 आ जाएगा, 64 16 14 64, है ना, चलो 36 36 आएगा, 4 9 36, 36 से 27 के 9 बचेगा, 9x। नहीं AP बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए इसका आगे मैं इधर लिखता हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ, चूँकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, इसलिए यह AP नहीं बन रहा है, या यह AP नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें बराबर आ रहा था, इसलिए AP था, यहाँ पे AP नहीं बनेगा, ठीक है। इस टाइप से एक क्वेश्चन लगाएंगे। भाई क्रमागत जो पद है इसमें अंतर समान है, नहीं है, तो जैसे आपने यहाँ पे अंतर समान है, तो क्रमागत पदों में अंतर समान है, इसलिए AP है, ठीक है। आपने इसको लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। इसमें भी आप एक चीज लिख सकते हैं, आपने घटा के लिख दिया, तो या तो ये लिख दीजिए या सीधे सीधे लिख दीजिए कि चूंकि क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए AP नहीं है, ठीक है। चलिए घटा दे रहा हूँ, समझ में आ गया होगा आपको। बस यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यही समझना था, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। तो पहली बार हवा की मात्रा कितना है, A1, देखिए लिखा है ना, उपस्थित हवा की मात्रा, तो पहली बार उपस्थित हवा की मात्रा x है, तो शेष निकाल दिया उसने, तो बचा कितना शेष मात्रा, 3/4x, भाई 1/4 निकाला, फिर प्रत्येक बार निकाला है 1/4, कितने का निकाल रहा है, जो बच रहा है उसका 3/4x माइनस इसका 1/4 निकाला, ये आ गया, ठीक। फिर अगले बार इसमें से फिर इसका 1/4 घटा देंगे, ये बन गया, ये A1 A2 A3 मिल गई, 4 मिल गया, डिफरेंस निकाल दिया, सेम नहीं आया, इसलिए AP नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्या है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं को खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई में लागत 150 रुपये, उसके बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई में लागत 150 रुपये पड़ती है। तो ठीक है, इसमें 150 था पहले बार, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं को खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई में 150। एक बार गड्ढा खोदा 150 रुपये है, उसके बाद प्रत्येक जितना एक नीचे जाएंगे क्या जोड़ते जाना है, तो इसलिए एपी बन रही है ना। तो तीसरा, प्रथम मीटर की खुदाई में लागत, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, ठीक है, की लागत कितनी है, रुपए 150। दूसरी बार, दूसरा मीटर की खुदाई में लागत क्या करा है, 50 रुपये बढ़ती जाती है, तो जोड़ दीजिए 50 इसमें, 150 प्लस कितना जोड़ना है, 50, 200, ठीक है। तीसरे में भी फिर 50 जोड़ देना है इसमें, ठीक है, तो 200 प्लस 50, 250 हो गई, ठीक। चौथे में तो आसान से तो एपी बन ही रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, ठीक है। 250 प्लस 50, 300, ठीक, एपी बन गई 300, ठीक है। अच्छा, ये A1 मान लीजिए, ये हमने मान लिया A1, A2, A3 और A4, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, मान लिया आपने, ठीक है, मान, ठीक है। A1 तो क्या कर दिया आपने, A2 माइनस A1 निकाल दिया, कितना आएगा, 200 में से 150 गया, 50 बचा, ठीक, ठीक है। अच्छा, A3 माइनस A2 निकालिए, वही 50 आएगा, ठीक। A4 माइनस A3 कर लीजिए, यही 50 आ रहा है, तो ये AP है, डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, इसलिए AP है, क्योंकि A2 बराबर A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर 50, हेंस इट इज अ AP, ठीक है, यह AP है। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि ₹10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पे ब्याज, है ना, ब्याज पे ब्याज पर जमा की जाती है, तो बताइए ये बन रही है कि नहीं बन रही, ठीक है। तो पहले बार जो उसका धन है जमा के 10,000, तो ए बराबर तो 10,000 हो गया, है ना, ठीक है ना। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया, ठीक है। चक्रवृद्धि आप तो जानते हैं फार्मूला ये वाला, ए बराबर P1 प्लस R बटे 100 पावर n, ठीक है, जहाँ पे P आपका मूलधन होता है, 10,000 जो जमा किए, ठीक है, R होता है आपका जो जिस वार्षिक ब्याज पे जमा करते हैं, n होता है टाइम, कितने समय के लिए आपने जमा किया है, ठीक है। तो प्रथम वर्ष, प्रथम या मूलधन, सीधे सीधे, ठीक है, क्या है, मूलधन, जो मूलधन है, जो A है, मान लीजिए A है, ये A1 मान लीजिए मूलधन, ये कितना है आपका 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, ठीक है। और फिर प्रथम वर्ष के बाद, है ना, 1 साल के बाद जो मिश्र धन कितना मिलेगा, 1 वर्ष के बाद मिश्र धन, ठीक, तो 1 साल के बाद अब निकालेंगे तो इसे फॉर्मूला में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 1P 10,000, ठीक, 1 प्लस 8 बटे 100 और पावर 1, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 100 और 10,080, ये आ जाएगा 10,800, चेक कर ले दो मैं, हाँ 10,800 ही जाएगा, ठीक है, ठीक है। दूसरे वर्ष का निकालेंगे, मान लीजिए, अच्छा ये इसको A2 कर लीजिए, ठीक है, ये आपका A2 हो जाएगा, ठीक। दूसरे वर्ष के बाद मिश्र धन, ये A3 हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस 8/100 पावर 2, इसको आप कैलकुलेट करिएगा, मैं डायरेक्ट मैंने कैलकुलेट किया हुआ, मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आता है 11,664,
11,664। ठीक, तीसरा कैलकुलेट करिएगा। तीसरे वर्ष के बाद मिश्रण, जो इसको हम A4 मान ले रहे हैं। ठीक, 1 + 8/100 की पावर क्यूब, इसको कैलकुलेट करिएगा। मैंने कैलकुलेट किया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 12,597.12 जैसे कुछ आ रहा है, जो भी आता है। ठीक है, ये कर ले। अब क्या कह रहा है, AP है कि नहीं, देखिए A2 में से A1 घटाइए, A2 - A1 800 आएगा, घटाएंगे 800, इसमें से घटाइए, A3 - A2 घटाइए। ठीक है, 4 6 में से 8 गया, 16 में से 8 गया, 8 बचेगा। ठीक है, 0 मतलब 864 रुपये आएगा। ठीक, अच्छा A4 - A3 करिएगा, पॉइंट छोड़ दे रहे हैं, घटाइएगा। ठीक है, 7 में से 4 गया 3, 9 में से 6 गया 3। ठीक है, 3 और यहाँ पे आएगा 15, 15 से 6 गया 933 रुपये आएगा। पॉइंट में भी कुछ आएगा। ठीक है, पॉइंट छोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए ये बराबर आ रहा है। A2 ऐसे लिखिएगा, A2 - A1 does not equal to A3 - A2 not equal to A4 - A3, इसलिए AP नहीं है। ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा क्रमागत, या तो इससे लिख सकते हैं क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तरीका मैंने बता दिया कैसे निकालना होता है। ठीक है, बस क्वेश्चन पढ़िएगा और ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं फिर लिख दे रहा हूँ। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस एक्सरसाइज का प्रश्नावली 5.1 का लास्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। इसको देखिए, निम्नलिखित में से कौन AP है? यदि AP है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया कि चेक करना है इसमें AP है कि नहीं है, और AP अगर है तो सर्वांतर D ज्ञात करना है और इसके 3 पद ज्ञात करिए। ठीक है, मैं रेड पेन का भी यूज करता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए, पहले चौथे का पहला पार्ट। क्या है क्वेश्चन, मैं लिख दे रहा हूँ 2 4 8 16। बताइए AP है कि नहीं। क्या करते हैं, 4 - 2 देखिए पहले इसको मान लीजिए अब क्या है, ये मान लीजिए A1 है, A2 है, A3 है, ये A4। ठीक है, मान लीजिए A1 = 2, A2 = ये इतना है ना। ठीक है, तो क्या निकालते हैं, A2 - A1 निकालते हैं। ठीक है, A2 - A1 निकाला आपने, कितना आया 2 आया। ठीक, A3 - A2 निकाल लिया, A3 - A2 निकाल लिया 4 आ गया। आगे निकालने की जरूरत ही नहीं, दोनों बराबर नहीं आ रहा है, वैसे AP नहीं है। सीधे लिखिए, चूंकि A2 - A1 not equal to A3 - A2। ठीक, इसलिए AP में नहीं है। AP नहीं है तो सर्वांतर ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन करना है बस। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 1-2 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, कई सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग करिएगा। 2 5/2 3 7/2। ठीक है, तो ये A1 A2 इस तरह से हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले ये आप मान लीजिएगा A1 A2 A3 4 दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिएगा, माना A1 = ये, A2 = इतना, A3 = इतना और इसको ठीक, A2 - A1 निकाल लीजिए, 5/2 - 2। ठीक है, कितना आएगा 4, 1/2। ठीक, इस तरीके से A3 - A2 निकाल लीजिए, ये भी चेक कर लीजिए। ठीक है, 3 - 5/2, 3 × 6, 1/2 आ रहा है, सही है। ये भी बराबर आ रहा है, अगला भी चेक कर सकते हैं, A4 - A3। ठीक है, 7/2 - 3। ठीक है, तो निकाल 1/2 ही आ रहा है। ठीक है, तो सर्वांतर तो ये हो गया। तो आंसर पूछा था कि सर्वांतर निकालिए, तो सर्वांतर तो लिख दिए, पहले तो AP है, क्योंकि A2 - A1
बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। अतः यह AP में, यह लिस्ट लिखा है ना AP है, ठीक है, यह AP है, ठीक। सर्वांतर पूछा है तो एक आंसर तो ये हो गया सर्वांतर, तो सर्वांतर D से रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 हो गया। फिर क्या कह रहा है, इसके 3 पद ज्ञात कीजिए। अगले 3 पद निकालना है, अगले 3 पद कैसे निकालते हैं, तो लास्ट वाला पद कितना है, तो 7/2, इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 1/2, ठीक है। अगले 3 पद बराबर क्या आएगा, 7/2 प्लस 1/2 बराबर, है ना, ये हो गया प्लस। अब अगला पद जो करेंगे इसमें 1/2 जोड़ देंगे, ये तो होगा। अगला पद फिर इसमें जो आंसर आएगा इसमें 1/2 जोड़ देंगे, प्लस 1/2, तो कितना आ गया, बराबर 7 1 8, 8/2 यानी 4 आ गया, ठीक। ये कितना आया, जोड़िए 9, है ना, 9/2, ठीक। अगला जोड़िए, ठीक है, कितना हुआ, 7 3 10, 10/2 5, ठीक है। तो आंसर आपका आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर, इस टाइप से आंसर आप लिखेंगे। अब तीसरा जल्दी से आप लोग बताइए, हम डायरेक्ट उसी में करवा दे रहे हैं, ठीक है, आपको बताना है उसी में। चलिए समझ में आ गया। तो ये AP में नहीं था, ठीक, दूसरा AP में था और इसका अपने आगे 3 पद लिख दिया, ठीक। चलिए आप बताइए, इसमें डिफरेंस देखिए, जो AP में होगा सीधे सीधे टिक कर देंगे, आप लोग लगाइएगा, सेम मेथड मैंने बता दिया, ऐसे ही लगाना है आपको। 1 - 2 3 - 2, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है -2 का, 5 में से -2 का। देखिए AP आ रहा है नहीं आ रहा है, चेक करिए, इसमें से घटाइए -2 आएगा, इधर से घटाया -2, तो AP में आएगा, ठीक है। अगला पद आप लोग लिख लीजिएगा, डिफरेंस कितना आ रहा है, -2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो -2 का डिफरेंस आ रहा है और इसमें जोड़ दीजिएगा -2, तो माइनस अगला आ जाएगा 9.2। देखिए जोड़ते आइए, देखिए 2 जोड़ रहा है ना, है ना, तो अगला 4 पद लिख, 3 पद लिख ले जाएंगे। ये चेक करिए AP में है कि नहीं है, -6 में से घटाएंगे 4 आएगा, -2 में से माइनस करेंगे 6 घटाएंगे 4 आएगा, 2 में से -2 घटाएंगे 4 आएगा, तो AP आ जाएगा, ठीक है, AP आ जाएगा। अब अगला पद 4 ही का करा रहा है, डिफरेंस कितना का आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो अगला पद लिख लेंगे नहीं, 2 में 4 जोड़िए 6 आ जाएगा, 6 में 4 जोड़िए 10, 10 में 4, 3 पद निकल आगे लिखने हैं, रेट से मैं उसका डिफरेंस लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए पांचवा देखिए, पांचवा क्वेश्चन इधर मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे ही लगाना है, मैं लिखा रहने दे रहा हूँ, नीचे इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक। पांचवा क्वेश्चन देखिए, 3, बताइए इसमें से घटाएंगे तो √2 आएगा, √2 आएगा ना, देखिए इसमें से घटाएंगे 3 3 कट जाएगा, √2 बचेगा, इसमें से ये घटाएंगे 3 3 कट जाएगा, और 2√2 में से √2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, √2 आएगा। AP आ रहा है, देखिए AP आ रहा है ना, इसलिए AP है, तो मैं रेड से टिक कर दे रहा हूँ, AP है, ठीक। डिफरेंस कितना आ रहा है, √2 का, ठीक है, ठीक है। अगला कितना आएगा, 4√2, 3 + 4√2, अगला पद 3 + 4√2, हाँ आ जाएगा, डिफरेंस ये आ गया। AP में से मैं टिक कर दिया, ये बताइए AP में है, इसमें से घटाएंगे, देखिए डिफरेंस घटाइए, छठा देखिए, छठा AP में है, AP में नहीं है, देखिए 2 में से घटाइए 0.2, कितना आएगा, 2 0, ये आ रहा है। अगला वाला टर्म क्या है, 2 2 2 में से कितना घटाना है, 2 2 घटाना है, ठीक, क्या आएगा 2 0 0, ये AP में आ रहा है, सेम डिफरेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो AP में है नहीं है, इसलिए मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ, क्या है AP नहीं है, ठीक है। अच्छा ये देखिए, इसको चेक करिए, 4 में से घटाया -4 आ रहा है, -8 में से -4 घटाया -2 आ रहा है, -12 में से -8 गया -4 आ रहा है, डिफरेंस कितना, -4 का, AP बन रहा है ना। तो अगला पद क्या आएगा, 12 4 16, -16 आ जाएगा, फिर -20 ऐसे आ जाएगा, तो ये AP बन रही है, हाँ
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये एपी है कि नहीं, देखिए सेम डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, इसमें से घटाएंगे 0, इसमें से घटाएंगे 0, एपी बन रहा है। तो अगला 3 टर्म पूछा है, तो अगला 3 टर्म क्या आ जाएगा। अच्छा डिफरेंस कितना है 0, यहाँ पे 0 है, डिफरेंस कितना है 0, तो समांतर जो पूछा है आंसर तो 0 हो गया। और 3 पद आगे लिखना है, 3 पद यही हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें इसको चेक करिए, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, 9 में से 3 घटाएंगे 6 आएगा। लेकिन यहाँ 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो एपी तो वैसे नहीं है, ये एपी ये नहीं है। ठीक है, ये देखिए एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 2a में से 1 घटाएंगे a बचेगा, 3a में से 2a a बचेगा। ठीक है, 4 में से a, ये एपी बन रहा है, एपी बन गया। डिफरेंस कितना है a का, डिफरेंस कितने का है a का। अगला पद 5a 6 से 7। ठीक, ये एपी है। a स्क्वायर में से घटेगा नहीं, पहली बात a क्यूब में से स्क्वायर घटाएंगे नहीं घटेगा, एपी नहीं है। ठीक है, एपी जितने मैंने रेड से मैंने क्रॉस कर दिया एपी नहीं है, और जो एपी है मैंने टिक कर दिया है, और जो डिफरेंस है एपी। ठीक, ये चेक करिए, ये डाल दूं, हाँ इसमें डाल देगा। ठीक, ये वाला देखिए क्या है √2, a2 क्या लिख सकते हैं 4 दूना 8, 4 रूट नहीं 2√2। देखिए 2 दूना 4 अंदर जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। ठीक, अच्छा 9 दूना 18 नहीं 3 3 का 3√2 आ रहा है। ये देखिए यही सीरीज जो ये वाली सीरीज है, 9वां वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए ये वाला है। ठीक है, और 4 को 16 32 4√2। अब तो क्वेश्चन बन जाएगा ये वाला, यही क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। तो आप देखिए डिफरेंस निकालिए, तो देखिए √2 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें से घटाइए √2 आ रहा है, इसमें से घटाएंगे √2 आ रहा है, हाँ इसमें से घटाएंगे तो √2 आ रहा है। तो डिफरेंस कितना हो गया √2 का। अगला टर्म लिखना कह दे आपसे तो कितना हो जाएगा 5√2। ठीक है, अगर इस तरह से लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे भाई, अगला टर्म आएगा, अगला टर्म अगर लिखना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा 5√2 आएगा, फिर अगला 6√2 आएगा, अगला टर्म 7√2, अगला पद, टर्म मतलब पद। ठीक है, तो इसको अगर ऐसे लिखें तो 25 दूना 50 √50, इसको ऐसे लिख सकते हैं 36 दूना 72 √72। भाई देखिए ये मैंने देखिए ये चीज समझ में आ रही नहीं, पहले 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। देखिए समझा दे रहा हूँ, पहले उसका मैं समझ रहा हूँ। 8 यही है ना, 8 को मैंने ऐसे लिख दिया, देखिए 2 × 2 × 2। जो आपका वर्गमूल होता है इसे 2 का पेयर बनाते हैं, जो पेयर बन जाए तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो एक पेयर बन गया, 2 बाहर निकाल दिया इसीलिए। ठीक है, 2 इसी को मैंने लिख दिया 2√2। एक का पेयर नहीं बन रहा था, इसके अंदर रह गया और एक बाहर निकल गया। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे किया 18 को आप तोड़ेंगे तो 3 3 का 9 गुना 18, तो 3 में से 3 3 का 9 बन रहा था, इसलिए 3 बाहर हो गया, रूट अंदर रह गया। ठीक है, समझा। अगला टर्म की बात करते हैं, तो पहले तो ये एपी हो गया, और इसका डिफरेंस कितना हो गया √2 हो गया। ठीक, √2 हटाएं। ठीक, अगला जो टर्म लिखना है 3 पद का है ना, अगला 3 पद क्या है 5√2 6√2 7√2। ठीक है, तो 5 × 25 दूना 50। जब अंदर अगर भेजना है इसको तो 5 × 25 अंदर भेजेंगे और 2 से गुणा 50, 36 दूना 72, 7 से 49 दूना 98, है ना। ऐसे आप आंसर लिख सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए √3 √6 √9, 3 तरीके यहाँ 3 आ रहा है, तो ये तो बन ही नहीं रहा पहले तो एपी, ये एपी बनेगा नहीं बनेगा भाई। √3 है, यहाँ पे क्या आ रहा है 2√3 आएगा, 2√3 यहाँ पे क्या आएगा नहीं बन रहा है, चेक कर लेते हैं। अच्छा भी चेक कर लेते हैं, देखिए इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन डाल दे रहा हूँ, देखिए ये आपका 12वां। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला। ठीक है, एरो भी लगा दे रहा हूँ। और ये वाला क्वेश्चन कौन सा नंबर का है 13वां क्वेश्चन, 13वां चेक कर लेते हैं। एपी है नहीं है, देखिए कैसे √3 है, √3 है। √6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3, ये बाहर निकलेगा नहीं। ठीक,
9 का वर्गमूल 3 होता है, ठीक। और 12 का वर्ग 12 4 2√3 आया, घटाइए तो सेम डिफरेंस आ रहा है क्या? इसमें से घटाएंगे घटेगा ही नहीं, पड़ेगा इसमें से घटाएंगे घटेगा ही नहीं, ये एपी नहीं बना, इसे मैंने क्रॉस कर दिया, ठीक। चलिए ये समझ में आ गया। चलिए अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। ये 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, 1 का स्क्वायर 14वां लिख लीजिए, ठीक है। कौन सा 14वां क्वेश्चन, ठीक। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 त्रिक का 9, 5 बचे 25, 7 सते 49। डिफरेंस बताइए, यहाँ डिफरेंस 8, ये 25 9, 25 से 9 घटेगा, डिफरेंस सेम आएगा ही नहीं, तो ये एपी बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। क्रॉस कर दिया, ठीक है। समझ आया भाई? देखिए 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49, घटाएंगे 8 आ रहा है, यहाँ पे घटा रहे हैं कुछ और आ रहा है, इसमें कुछ और आ रहा है, बराबर आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए एपी नहीं बनेगा, ठीक। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, और ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, 15वां, ठीक। 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25, ठीक, 7 सते 49, 7 सते 49 सत्ते 7 ही लिखा है ना, ज्यादा आ जाएगा तो एपी तो नहीं बनेगा। फिर यहाँ 24 डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 24 बनता है, और यहाँ पे कुछ और है, साथ यहाँ या तो 9 लिख दें, 9 9 81, 81 में से 10 घटाएगा 81 में से 49, ठीक है, तो एपी बनेगा नहीं। यहाँ तक तो ये डिफरेंस सेम आ रहा है, देखिए यहाँ पे 24 आ रहा है, यहाँ से भी यहाँ घटाएं 24 आ रहा है, 24 आ रहा है, एपी नहीं मैंने, लेकिन यहाँ एपी लिखा हुआ है क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन का लिखा मैंने 7 क्यूब लिखा है, और मैंने सॉल्व किया था शायद, तो लिखा है 7 क्यूब है या 7 स्क्वायर है, चलिए चेक कर लीजिएगा। फिलहाल ये भी नहीं बनेगी, इसलिए नहीं बनेगी क्या 7 क्यूब है, तो 7 क्यूब जब करेंगे 7 सते 49, 49 गुणे 7 करेंगे तो 7 9 63 का 3, 6 7 चौका 28, 6 34, 343 आ जाएगा, ठीक। ये तो एपी बनेगा ही नहीं, या तो कुछ यहाँ पे और लिखा होता तो बन जाता, ठीक है भाई। देखिए यहाँ का डिफरेंस कितना है, अगर डिफरेंस निकाल 24 आएगा, यहाँ भी 24 आ रहा है, लेकिन ये डिफरेंस सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए एपी तो बनेगा ही नहीं, इसलिए एपी बनेगा नहीं, है ना। अगर यहाँ 7 क्यूब है, अगर इसके अलावा कोई नंबर होता, अगर 8 कर देते हैं, 8 से चेक कर लेता हूँ जरा, 64 चेक कर लेता हूँ, 64 अगर होता तब 64 और 49 तब भी नहीं होता, ठीक है, 5 नहीं होता, ठीक है, एपी नहीं बनेगा, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। तो मैंने सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व करा दिए हैं आपके, ठीक है। तो आज मैंने एक्सरसाइज और क्वेश्चन नहीं है सर, नहीं, तो आज मैंने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन पूरे सॉल्व करा दिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दूसरे बच्चों जो आपके दोस्त हों, मित्र हों, भाई बहन हों, ठीक है, रिलेटिव हों, उनको शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।